हमें कैसे पता चले कि हम अभी कर्मातीत की ओर जा रहे हैं या हम अभी एक बाबा की याद में ही पास होते हुए आगे बढ़ रहे हैं? तो उसको देखने का मापदंड एक ही है, और वो है कि हमारी इच्छाएं जैसे जैसे कम होती जाती हैं या हम उन इच्छाओं का अधिक से अधिक त्याग करते जाते हैं, उसी प्रकार देहधारियों की यादों के रस जो हम ले रहे हैं, सुख जो स्मृतियों से लेते जा रहे हैं, यदि ये हमारा कम होता जाता है तो हम उसमें पास है। अब कैसे पता चले कि देहधारियों की याद कम हो गई? तो वो हमें ऐसे पता चलता है कि जैसे हम पहले कोई भी बात में कहीं मूंझते हैं, कोई समस्या आती है या कोई परिस्थिति आती है या कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती हो गई, और वो जिस समय हमें महसूस होता है तो हमें तुरंत उस परिस्थिति, विघ्न या तूफान, तो हमें उस समय किसकी याद आती है? जैसी बात वैसे संबंध की स्मृति होती है। कोई बात ऐसी होती है जिसमें माता पिता की याद आती है, कोई बात ऐसी होती है कि चाचा मामा की याद आ गई, कोई बात ऐसी होती है कि हमें गुरु का स्मरण होता है। इस प्रकार हमें भिन्न भिन्न बातों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों की उन विशेषताओं से, जिन विशेषताओं से मुझे सहयोग मिला, मेरी वो प्रॉब्लम सुलझ गई, मेरी समस्या का समाधान हुआ, तो वो हमें याद आते थे। वो आना यदि बंद हुआ का मतलब अब मुझे वही बात जब मेरे सामने आई तो मुझे उस ही व्यक्ति की याद नहीं आई, परंतु उस व्यक्ति की जगह प्रभु ने ले ली। अर्थात उस जगह मुझे प्रभु की याद आई, शिव बाबा की याद आई। बाबा के कमरे में जाकर या बाबा के पास बैठकर मैंने बाबा को बात बताई। तो ये जितना जितना मेरा बाबा के समीप जाना, बाबा को सुनाकर विघ्न के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये जब हमारी शुरुआत हो जाती है और वह बारंबार, जब बार बार ये घटना होती रहती है, हमें बाबा के सिवाय उस समय किसी को भी सुनाना या किसी की भी हमें याद आए, ये होता नहीं है। तभी समझने का कि फाइनल अब मेरी बाबा से दिल लग गई, अब मुझे एक बाबा की याद आती है और मेरी हर समस्या का समाधान अब मेरा बाबा है। अर्थात शॉर्ट में कहूं तो अब मेरा हृदय प्यार से, दिल से कहता है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई।